ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। अभी डेटा वैलिडेशन आपको टॉपिक आपने गौर किया होगा कि जब आप डेटा टैब ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन एक फंक्शन दिखाई देता है। ओके अभी डेटा वैलिडेशन में आप क्या कर सकते हो, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, जिसमें आप चाहोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप चाहते हो कि इस पूरे सेल्स में कोई भी बंदा 50 के ऊपर का नंबर ना लिख पाए, क्या 50 के ऊपर का नंबर ना लिख पाए, तो वैसा आप वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो कोई भी बंदा 50 के ऊपर वहाँ पे नंबर नहीं लिख पाएगा। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं डेटा वैलिडेशन में, तो वो पूरा आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स के नाम लिखे हैं। ओके और उनका मैंने एक हेडिंग दे दिया नेम। क्या दे दिया है? नेम। आप यहाँ पे हेडिंग में कोई भी नाम हेडिंग दे सकते हो, आप क्रिकेटर दे दो, प्लेयर्स दे दो, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट F3। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट F3। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट F3। जब आप कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करते हो तो ये क्या पूछता है कि आपने जो ये क्रिकेटर्स का नाम लिखा है तो उसका ये जो हेडिंग है, क्या हेडिंग, वही उनका मेन नाम बन जाए क्या। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सारे क्रिकेटर्स के नाम है वही उसका मेन हेडिंग, ये जो नेम लिखा है ना वो बन जाना चाहिए। ओके क्योंकि हम जो डेटा वैलिडेशन का भी जो पहला टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या नाम है उसका? ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मुझे सबसे पहले करना ये है कि जो ये क्रिकेटर्स के नाम है उनका मैं एक हेडिंग दूंगा, ये नेम। ओके और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम ये सारे नाम को सेलेक्ट करेंगे विथ हेडिंग और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F3। उसके बाद ये जो टॉप रो है उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे टिक, और टिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या प्रेस करोगे, ओके। अब देखो, अब जब मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा तो इनका नाम, ये हेडिंग नेम बन जाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे नेम लिख के आता है कि नहीं। मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो क्या लिख के आ रहा है, समझ में आया ये पक्का। नाउ अब मुझे करना क्या है, मैंने ये क्यों कर रहा हूँ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्चुअली होता क्या है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरे ब्लैंक सेल में हर एक साइड में, राइट साइड में छोटे छोटे एरो आना चाहिए। उस एरो के अंदर ये सारे नाम होने चाहिए, जिसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे रोहित शर्मा लिखना चाहता हूँ तो मुझे लिखना ना पड़े, मैं उस एरो में से सेलेक्ट कर सकूँ। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब उसी के बाजू में हम यहाँ पे ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैंक सेल सेलेक्ट करने के बाद डेटा, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से आप लोगे लिस्ट। क्या लोगे आप यहाँ से? लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब सोर्स में आपने यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है वही यहाँ पे लिखना इक्वल्स टू के साथ। किसके साथ? इक्वल्स टू। नहीं तो आप कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हो। क्या? तो मैं यहाँ पे F3 प्रेस करता हूँ, ये देखो वही नाम आया है यहाँ पे, हेडिंग सेलेक्ट करके ओके करो, ये देखो वही हुआ जो मैंने बोला था, वही हुआ यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ गया, नेम। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, ओके। नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एरो आ चुका है। अब इस एरो के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो सारे नाम आ गए। तब आपको कोई भी नाम लिखने की जरूरत है क्या? अपने आप पे क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है ना। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी जो आपने इसके अंदर डेटा वैलिडेशन किया है, अगर वो समझो आपको क्लियर करना है, क्या करना है उसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने पूरे सेल्स को सेलेक्ट करो, अगेन डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ से क्या कर दोगे आप, क्लियर ऑल। जब आप यहाँ से क्लियर ऑल करके ओके करोगे, ये देखो अभी वो एरो आ रहा है क्या, क्लियर सबको। नेक्स्ट फंक्शन, अभी फॉर एग्जाम्पल समझो आप चाहते हो इस पूरे ब्लैंक सेल में कोई भी बंदा, इस पूरे ब्लैंक सेल में कोई भी बंदा 50 के ऊपर का नंबर ना लिख पाए, तो आप वो ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, अब यहाँ से ले लोगे आप होल नंबर। क्या लोगे? होल नंबर। अब मैंने क्या बोला, कोई भी बंदा 50 के ऊपर का नंबर ना लिख पाए, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, लेस देन। लेस देन लेंगे तभी तो 50 से कम का लिखेगा ना, लेस देन लेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे हम, 50, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके, ठीक है। चेक करते हैं हमने क्या बोला था, तो यहाँ पे हम 45 लिखते हैं, किया अप्लाई। अब 85 लिख के देखते हैं, नहीं हुआ ना। समझ में आया? आपके मर्जी की जो आप कंडीशन चाहते हो वही हो रहा है।
उसके अलावा कोई कुछ कर पा रहा है? नहीं। अब इसमें ना 3-4 क्राइटेरियाज है, ज़रा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब डेटा वैलिडेशन पे जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शन आते हैं, एक रहता है इनपुट मैसेज और एक रहता है एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज क्या होता है ना कि आपने जो रेस्ट्रिक्शन इस पे लगाया है वो तो सिर्फ आपको ही पता है ना, अगर कोई और बैठेगा तो उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि सेल में एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे ना वो सामने आपके सेल पे डिस्प्ले होगा। जैसे कि टाइटल में आपने लिखा नंबर्स रेस्ट्रिक्शन, क्या लिखा आपने? नंबर्स रेस्ट्रिक्शन। नीचे लिखा नंबर अबव 50 इज नॉट अलाउड। क्लियर? और उसके बाद जो फिर ये एरर अलर्ट क्या है? एरर अलर्ट आप जब गलती कर रहे हो, अभी देखो मैंने रॉन्ग डाला तो ऐसा क्रॉस मार्क्स आया था और नीचे लिख के आ रहा था एक एरर, तो वो एरर आप यहाँ पे अपनी मर्जी का डाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे भी इसको क्या करूँगा मैं, उसके बाद पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे मैं, ओके। ये देखो अब जो भी वर्क करेगा उसको पता रहेगा ना भाई किसके अंदर हमको कितना नंबर डाल सकते कितना नहीं। अब समझो उसने गलती से यहाँ पे डाल दिया 85, क्या डाला और एंटर किया, ये देखो क्या लिख के आ रहा है, समझ में आया? इसमें कोई डाउट? गुड। अभी इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आप चाहते हो कि वो एरर आए, लेकिन आप क्या चाहते हो, एरर आए लेकिन वो पूछे कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, क्या आप ये गलत को एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो यस, नहीं चाहते हो तो नो। अब ऐसा बटन आना चाहिए, तो वो बटन के लिए आपको लेना होगा वार्निंग। क्या लेना होगा? वार्निंग। चलिए वार्निंग का इफेक्ट देखते क्या होता है। ओके किया, अब यहाँ पे हम लोग डाल के देखते हैं। समझो मैंने डाला 74, क्या डाला, ये देखो नंबर अबव 50 इज नॉट अलाउड, मतलब 50 के ऊपर का नंबर अलाउ नहीं है। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो देखो यस नो का ऑप्शन आ रहा है। पहले वाले में आ रहा था क्या? पहले वाले में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो यस करके। ये देखो हो गया ना, समझ में आया? तीसरा ऑप्शन लास्ट वाला वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यस नो का कोई ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, खाली वो लिख के आना चाहिए कि भाई आप गलत कर रहे हो और ओके कर दो। तो वार्निंग क्या लेंगे? वार्निंग। तो वार्निंग में ऐसा आएगा और ओके करो। वार्निंग आपने इंफॉर्मेशन, सॉरी वार्निंग में आपने इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया ना? किस पे? इंफॉर्मेशन पे। हाँ तो नहीं, इंफॉर्मेशन पे क्लिक, ये देखो एक मिनट, यहाँ पे डेटा एडिशन में गए, हाँ इंफॉर्मेशन, करेक्ट, इंफॉर्मेशन लेना है हमको। वार्निंग तो किया हमने, इंफॉर्मेशन लेना है, उसका ये सिंबल आएगा और ओके। अब यहाँ पे देखो जैसे कि आपने गलत लिया 85, क्या लिया 85 और एंटर किया, ये देखो नंबर अबव 50 इज नॉट अलाउड। उसमें वार्निंग में क्या था, येस और नो, इसमें क्या है, कर दो एक्सेप्ट डायरेक्ट, ओके करो, हो गया। तो तीनों डिफरेंस समझ में आया, एरर अलर्ट, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, अभी फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो इस पूरे रेंज में कोई भी बंदा, ठीक है, इस पूरे रेंज में कोई बंदा डेसिमल यानी 20.25, क्या 20.25 से लेकर 20.30 इन दोनों के बीच के ही नंबर लिख पाए। ये डेसिमल पता है ना आपको क्या होता है? तो 20.20 से लेकर 20.25 इसके बीच के ही नंबर्स लिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल करेंगे। डेसिमल के बाद अब मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच का नंबर, तो मैं यहां से क्या लूंगा, बिटवीन, क्या लूंगा, बिटवीन। तो मैं यहां से ले लूंगा बिटवीन, क्या बोला 20.20 से लेकर, सॉरी 20.25 से लेकर 20.30। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 20.25 और यहाँ पे क्या डालूंगा 20.30। ओके करें, कहाँ पे डाला था हमने, यहाँ ये सेल्स में डाला है ना। चलो देखते हैं, 20.27 डाला, वो एक्सेप्ट कर लिया। अब
20.31 डाल के देखते, वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए ना, आगे ना, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज लिस्ट, ये तो हमने देखा कैसे करना रहता है। उसके बाद क्या है, डेट। अभी समझो आज की डेट क्या है, 21 सितंबर 2022। आप चाहते हो इस पूरे सेल्स में कोई भी बंदा 21 सितंबर की बाद की डेट ना लिख पाए। क्या चाहते हो आप, 21 सितंबर 2022 के बाद की डेट ना लिख पाए। तो ऐसी कंडीशन में आप वापस से क्या लोगे, डेट, और यहाँ पे क्या लोगे आप, लेस देन। क्या लोगे, लेस देन, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखो नंबर्स में बताया था। ठीक है, अब आपके जो कंप्यूटर में जो डेट फॉर्मेट है, सेम डेट फॉर्मेट आप यहाँ पे डाल दो। क्या है, 21/September/2022। क्या है, 2022। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके। अब यहाँ पे ओके करने के बाद लेट्स सी हमने जो अप्लाई किया वो प्रॉपर है कि नहीं। हमने क्या बोला है, 21 से कम होना चाहिए, उसके ऊपर का अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 डाल के देखते हैं, 25 सितंबर 2022। समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं, डेटा वैलिडेशन का। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे टाइम। आप चाहते हो कोई भी बंदा, ठीक है, टाइम आप चाहते हो कोई भी बंदा यहाँ पे 5:10 के बाद का टाइमिंग ना लिखता है। कब से कब तक का टाइमिंग ना लिखा है, 5:10 का। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टाइम, स्टार्ट डेट, सॉरी स्टार्ट टाइम एंड टाइम है क्योंकि यहाँ पे बिटवीन है, पर हम यहाँ से क्या ले लेंगे, लेस देन, क्योंकि मैंने क्या बोला 5:10 के बाद का टाइमिंग ना लिखता है। तो हम यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। आपको पता है ना डेट फॉर्मेट का मैसेज डालते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, अब आपको पता है टाइम में जब हम फॉर्मेट करते हैं तो उसमें सेकेंड्स, मिनट्स और हावर्स भी रहता है। हमने यहाँ पे मिनट्स और उसके हिसाब से लिया है, तो अगर आप चाहो वो तीनों लेना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ऐसा एग्जांपल, सेकेंड्स भी हो जाएगा, मिनट्स भी हो जाएगा और हावर भी हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने खाली 2 ही लिया है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 5:10 यानी हावर्स और मिनट्स लिया है खाली मैंने। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके। अब यहाँ पे चलो चेक करते हैं, मैंने बोला 5:10 के बाद का ना लिख पाया, पहले हम उससे कम का लिख के देखते हैं। 05 लिखा, एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे मैं डाल के देखता हूँ 15, नहीं कितना लिया था, ये साइड में लिया है ना, इस साइड में किया क्या, नहीं ओके ये साइड, तो ये साइड में किया हमने, तो ये साइड में चेक करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम डाल के देखते हैं 5:10 के बाद का अलाउ नहीं करना चाहिए ना, तो 15 डाल के देखते हैं, देखो एरर आया। अब इससे कम का डाल के देखते हैं, वो एक्सेप्ट, क्लियर सबको? ठीक है, सेल्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि जब हम डेटा वैलिडेशन बनाए तो उसको इनपुट मैसेज डाल दे। तो इनपुट मैसेज डालेंगे तो सामने दिखेगा ना कौन से सेल्स में फॉर्मेटिंग किया है आपने, डेटा वैलिडेशन किया है ना। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट लेंथ। अभी एक बात बताओ, एक मोबाइल में कितने नंबर के डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट, 10 डिजिट्स होते हैं ना एक मोबाइल नंबर में। हाँ, ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हो, यहाँ पे आप चाहते हो कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे बुला के उनको उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाना चाहते हो। क्या लिखवाना चाहते हो? उनके कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन हो सकता है कि कोई बंदा या कोई भी बंदी गलती से 10 के बदले 11 डिजिट लिख दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। कोई लिखता है उसको याद नहीं रहता तो एक्स्ट्रा लिख देता है, तो रॉन्ग नंबर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 10 ही डिजिट अलाउ होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, लेस देन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर। टेक्स्ट की लेंथ कितना लेंथ अलाउ है, 10, 9, 12, 11, कितना अलाउड, कितना है मोबाइल नंबर, कितना है 10 ना। पर अगर आप यहाँ पे 10 लिखोगे ना तो सिर्फ 9 नंबर अलाउड होगा, लेस देन तो 11 लिखना होगा तो 10 अलाउ होएगा। समझा? अब यहाँ पे हम क्या प्रेस करेंगे, ओके। चलो अब यहाँ पे हम डाल के देखेंगे,
जैसे कि मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट एक्सेप्ट किया। हाँ अभी 11 डाल के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो लास्ट है कस्टम। अभी इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ पे देखो, समझो आप चाहते हो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखना चाहते हो फॉर एग्जांपल, या कोई भी ऐसा कोडिंग लिखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि अगर एक बंदा अपना कोडिंग यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, जैसे कि एक उसने लिखा ABC और बाद में लिखा 1 2 3 4, तो हम लाइन वाइज सब स्टूडेंट को बोल रहे अपना आधार कार्ड नंबर डालो, आधार कार्ड नंबर डालो। समझो वो बंदा वापस आया जिसने ABC 1 2 3 4 लिखा है, उसको लगा कि मैंने लिखा ही नहीं है और वो वापस ही लिखने की कोशिश कर रहा है, तो एरर आ जाना चाहिए कि भाई आप पहले भी लिख चुके हो। क्या एरर आना चाहिए? आप पहले भी लिख चुके हैं सर। ठीक है, तो इसके लिए एक कोडिंग लगेगा, मतलब एक फॉर्मूला लगेगा, और क्या है वो देख लेते हैं। सेलेक्ट करना है, कस्टम में जाना है, फॉर्मूला में आपको लिखना है इक्वल्स टू काउंट इफ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? काउंट इफ। काउंट फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, काउंट करता है ना, वो फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू काउंट इफ। अब हम काउंट क्या करना चाहते हैं कि इस पूरे सेल के रेंज में, तो पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस पूरे सेल के रेंज में अगर कोई भी बंदा कोई एक नंबर लिखता है तो वो एक ही बार अप्लाई होना चाहिए। आपको याद है काउंट इफ का फॉर्मूला आपका क्या रहता है? आप लोग ने काउंट फंक्शन किया, काउंटा किया है, फिर काउंट इफ और काउंट इफ भी किया होगा, रेंज एंड क्राइटेरिया, याद है? तो पहले रेंज सेलेक्ट करने बोलता है आपको, तो ये क्या सेलेक्ट किया मैंने? रेंज। ये रेंज सेलेक्ट किया, फिर आप कॉमा लगा के क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हो जिसका आंसर चाहिए रहता है, बराबर। अभी मुझे यहाँ पे फॉर्मूला वही रखना है, लेकिन कोडिंग मतलब मेथड अलग करना है। मुझे यहाँ पे जिसका चाहिए वो आंसर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि एक बंदा एक ही बार अपना कोड लिख पाए। तो इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी। सबसे पहले आप ये पूरे सेल को फ्रीज कर दो। क्या कर दोगे? फ्रीज। फ्रीज कैसे करते हैं हम? F4। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डॉलर साइन आई है। डॉलर साइन कब आती है पता है? जब हम किसी चीज को फ्रीज करते हैं। ओके, फ्रीज करने के बाद आप यहाँ पे लगाओगे कॉमा। कॉमा क्या हो गया? आपका भी पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम हमेशा फर्स्ट सेल सेलेक्ट करते हैं, या जिसका आंसर चाहिए वो हम सेलेक्ट करते हैं, बराबर। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया? फर्स्ट सेल। फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला में ऐसा हम क्या करेंगे जिससे हमारा एक कोडिंग एक ही बार अप्लाई हो, तो इसलिए हम करेंगे इक्वल्स टू 1, यानी एक चीज ओनली वन टाइम। क्लियर? फ्रीज क्यों किया है? ताकि वो पूरे सेल फ्रीज हो जाए और उसके अंदर एक बंदा जब एक बार नंबर लिखे तो एक ही बार ही अप्लाई होना चाहिए, इसलिए मैंने वो पूरे सेल्स को क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। क्लियर? चलो यहाँ पे एक एरर अलर्ट डाल देते हैं। नेम्स यहाँ पे डाल देते हैं हिंदी में, चलो डालते हैं आप पहले भी नंबर डाल चुके हो, ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक बंदे ने डाला ABC 1 2 3, दूसरे ने डाला EOI 895, एक्सेप्ट हो रहा है। अब वापस रिपीट कर रहा है एक बंदा ABC 1 2 3, ये देखो आप पहले भी नंबर डाल चुके हो। क्लियर? समझा डेटा वैलिडेशन का ये बेसिक चीज? ठीक है, ओके।